नमस्ते दोस्त। पति पत्नी का रिश्ता सबसे मजबूत होता है, लेकिन इस रिश्ते की डोर सबसे कमज़ोर होती है। आजकल रिलेशनशिप में ज़रा सी बात पर बहस होने लगती है। हालांकि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ऐसा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कई बार झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। शादीशुदा जिंदगी हो या शादी से पहले, कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन ज़रूर पैदा हो जाती है जब आपके पार्टनर के साथ आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। ऐसे सिचुएशन में किसी एक को नरमी बरतने की ज़रूरत होती है। अक्सर रिलेशनशिप में झगड़े की वजह दोनों का एक ही टाइम पे गुस्सा करना होता है, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करना, अपने ईगो को अपने रिलेशन से बड़ा समझना होता है। अगर आपके रिश्ते में भी यही परेशानियां आ रही हैं तो आपको सबसे पहले खुद पर काबू करना होगा। झगड़ा करते वक्त अगर आप कुछ बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका रिश्ते में कभी कड़वाहट पैदा नहीं होगी। हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिनसे आप अपने और अपने पार्टनर के गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहली, बहस ना करें। जब भी आप दोनों में से कोई बहस करे तो उस वक्त दूसरा शांत होकर सुने। जब आपके पार्टनर का गुस्सा शांत हो जाए तब आप अपनी बात आराम से समझाएं। तो इससे क्या होगा कि सिचुएशन थोड़ी बहुत कंट्रोल हो ही जाएगी। सेकंड, शक ना करें। अक्सर लड़ाई का बहुत बड़ा कारण शक करना ही होता है, फिर वो किसी भी तरह का हो सकता है। ऐसे में आपको एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट पैदा करना है। अपने पार्टनर की बात पर ट्रस्ट करें। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग ऐसा कुछ सोच लेते हैं जो होता ही नहीं है और सोच के खुद ही अंदर अंदर कुढ़ते रहते हैं। तो इससे अच्छा है ना कि हम लोग सामने बैठ के आराम से बात कर लें। और शक तो बहुत लोगों का घर खराब करने में नंबर 1 पे है। और यही हमें तीसरे टॉपिक पे लाता है, बात करें। कभी भी जब लड़ाई हो तो बात करना बंद ना करें। ऐसे करने से ना झगड़ा और लंबा बढ़ जाता है। अपने पार्टनर से बात करें और समझाएं कि ऐसे व्यवहार से आपको तकलीफ होती है और उस सिचुएशन के बारे में भी बात करके उसको सॉर्ट आउट करें। लेकिन अगर हम बात करना ही बंद कर देंगे तो वो कभी सॉर्ट आउट नहीं होगा और वो हर बार पहला वाला झगड़ा दूसरे बार के झगड़े में भी इन्वॉल्व हो जाएगा और वो हमेशा चलता ही रहेगा। हम आते हैं चौथे पॉइंट पे, परिवार को बीच में न लाएं। जब भी किसी बात पर बहस हो तो घर वालों को बीच में न लाएं। ऐसे करने से बात और ज़्यादा खराब हो जाती है। अपने झगड़े को खुद तक ही सीमित रखें। अक्सर क्या होता है कि घर वाले मेन झगड़े को समझ ही नहीं पाते हैं। सॉर्ट आउट तो आप ही दोनों को करना होता है, लेकिन घर वाले भी, अगर वो लोग तो अच्छे इंटेंशन से ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन उन लोग के वजह से भी और ख़राब हो जाती है। अब चलते हैं 5वें पे, व्यवहार सामान्य रखें। अगर आप अपना व्यवहार सामान्य रखते हैं, आपके पार्टनर को खुद अपनी गलती का एहसास होने लगेगा और वो आपसे सॉरी भी बोलेंगे। आपको उसका नज़रिया समझने की भी ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है और सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और हमें लगता है हम राइट हैं और वो सोचता है कि हम राइट हैं। सिचुएशन बस इतनी सी ही होती है कि सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के फैसले लेते हैं। और यही पॉइंट हमें लाता है नेक्स्ट पॉइंट पे। हमेशा हम सही नहीं हो सकते, हमेशा हमारा पॉइंट ही सही हो ये भी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि झगड़ा में हमेशा आप ही सही हो। अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप रिश्ते को गलत तरीके से चला रहे हैं। आपको हमेशा अपनी बात और अपने पार्टनर की बात को दोबारा सोचना चाहिए। सही गलत का अपने आप पता चल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, झगड़े की सिचुएशन से थोड़ा बचने की कोशिश करना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपकी बातचीत बहस की ओर जा रही है, किसी और काम में अपना ध्यान लगाएं, गहरी सांस लें और खुद को रिलैक्स करें। कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि सामने वाला स्ट्रेस में है और आप किसी और स्ट्रेस में हैं। इस वजह से भी झगड़े हो जाते हैं किसी तीसरे पॉइंट पे। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि उस सिचुएशन में अपने आप को बिजी रखें या ध्यान कहीं और लगा लें।
या किसी और काम में अपना ध्यान लगा लें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। कभी भी लड़ाई में अपने पार्टनर को गाली या अपशब्द न कहें, अपमानजनक बात न कहें। ऐसा करने से सिचुएशन और ज़्यादा सीरियस हो जाती है। और ये बात हमेशा याद रखें कि जो रिश्ते में कड़वाहट पैदा करती है, अक्सर क्या होता है कि रिश्ते में कड़वाहट पैदा कर देती है ये सारी बातें, और फिर हम लोग चाह के भी उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि अगर एक बार धनुष से बाण छूट जाए तो उसे हम वापस नहीं ले सकते। उसी तरह अगर एक बार मुख से हमारी कोई बात निकल जाए तो हम चाह के भी उसे नहीं ले सकते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी को बुरा कह देते हैं और फिर बाद में खुद गिल्टी फील करते हैं, लेकिन चाह के भी उस चीज़ को मिटा नहीं सकते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि बोलने से पहले नाप तोल के बोलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।